नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवीनतम ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी में आपको बाघ और गाय के बारे में बताऊंगा। बाघ गाय को खाना चाहता था, लेकिन गाय एक माँ थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। प्रिय दर्शकों, गाय की माँ की ममता कैसे अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन बाघ बहुत ही भूखा था। प्रिय दर्शकों, अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक घर में एक गाय रहती थी। वह अपने बछड़े के साथ अपने शेड में रह रही थी। रोज पास के जंगल में चढ़ने जाती थी। वह सूर्यास्त तक वापस आ जाती थी और खुशी खुशी अपने बछड़े की देखभाल करती थी। इसी तरह एक दिन गाय जंगल में घास चरने के लिए निकली। उसी समय जंगल में एक बाघ ने उसे देख लिया। बाघ गाय के पास पहुंचा। वह इसे बुरी तरह से खाना चाहता था। बाघ को देखकर गाय डर गई। उसके दिमाग में पहला ख्याल आया कि अगर यह बाघ मुझे खा गया तो मेरे बछड़े की देखभाल कौन करेगा। यह सोचकर उसका दिल दहल गया। प्रिय दर्शकों, गाय ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। उसने बाघ से इस तरह अनुरोध किया, हे बाघ, मेरे घर पर एक बछड़ा है। वह एक नवजात शिशु है और वह नहीं जानता कि खुद कैसे खाना या खिलाना है। यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं घर जाऊंगी, उसे दूध पिलाऊंगी और बताऊंगी कि मेरी अनुपस्थिति में अपनी देखभाल कैसे करनी है। उसको सब सिखाने के बाद मैं निश्चित रूप से आपके पास आऊंगी, तब तुम मुझे खा सकते हो। बाघ पूरी तरह हैरान था। उसने सोचा, कोई जानवर मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता जब वह मुझे देखता है। यह गाय मुझसे ईमानदारी से विनती कर रही है। यह अपनी जान से नहीं डरती, बल्कि अपने बछड़े के बारे में सोच रही है। शायद अनुरोध वास्तविक है। ऐसा सोचकर बाघ ने कहा, ए गाय, ठीक है, कृपया घर जाओ और अपने बछड़े को दूध पिलाओ और वापस आ जाओ, लेकिन देर मत करना, मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। यह सुनकर गाय बहुत प्रसन्न हुई। उसने बाघ को अपने बछड़े के लिए घर जाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद दिया। वह वापस अपने शेड में गई, अपने बछड़े को चाटा और उसे सहलाया। उसने बछड़े को अपने थन से दूध पिला दिया। गाय ने अपने बछड़े को यह भी समझाया कि उसे माँ की अनुपस्थिति में एक अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए। इसने जोर दिया कि बछड़ा मजबूत रहना चाहिए और हर समय सच बोलना चाहिए। इतना कहकर उसने अपने बछड़े को आखिरी बार चूमा और फिर से बाघ के पास लौटने लगी। इस बीच बाघ ने सोचा कि गाय वापस नहीं आएगी। उसने सोचा कि बाघ का भोजन बनने के लिए कौन स्वयं लौटेगा, लेकिन फिर उसने बस अपनी किस्मत की परीक्षा लेने का इंतजार किया। दर्शकों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मेरे दर्शकों, अपने वादों के अनुसार गाय लौट आई। बाघ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, बड़ी दुविधा में पड़ गया। गाय को मारना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। बाघ ने सोचा, एक ईमानदार गाय को इस तरह मारने से मेरा सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे इस गाय को जाने देना चाहिए। मेरे दर्शकों, बाघ ने दृढ़ता से अपना निर्णय लेते हुए गाय को कहा, अरे गाय, मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। मैंने तुम्हें न खाने का मन बना लिया है। कृपया जाओ और अपने बछड़े की देखभाल करो और उसके साथ हमेशा खुशी से रहो। अब गाय के हैरान होने का समय आ गया था। उसने पूरे दिल से बाघ को धन्यवाद दिया और अपने शेड में लौट आई और अपने बछड़े के साथ हमेशा के लिए खुशी से रहने लगी। आपको इस कहानी से क्या समझ में आता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक के साथ अपने दोस्तों को शेयर